Hello dear students, today in this lecture I am going to start a new topic which is causal and non-causal system in the subject signal and system. Now we will see the causal system. Now if a system is response of a system depends on present and past input only, then the system is said to be causal system. अगर इसका रिस्पॉन्स प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या होगा? कॉजल सिस्टम. ऐसे ही नॉन कॉजल क्या होगा? अगर उसका रिस्पॉन्स प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है और फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है. प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तब वो क्या होगा? नॉन कॉजल होगा. और अगर सिर्फ और सिर्फ इनपुट पास्ट पे और प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा तब क्या होगा? कॉजल होगा. नाउ ये फर्स्ट पॉइंट है. इसका सेकंड पॉइंट ये है, अगर कोई सपोज कोई सिस्टम है, अगर हम उसकी प्रीवियस या पास्ट इनपुट पता है, प्रेजेंट इनपुट पता है, तब तो हम सिस्टम को फिजिकली रियलाइज कर पाएंगे. ये सिस्टम क्या होगा? फिजिकली रियलाइजेबल है, मतलब इसको हम फिजिकली बना पाएंगे सिस्टम को. अगर पास्ट में अगर कोई इनपुट पता है हमें या प्रेजेंट पता है तभी तो ये फिजिकली रियलाइजेबल होगा. लेकिन अगर सपोज हमें फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इनपुट डिपेंड कर रहा है, so we don't know about the future input, we don't know about the future input, that's why we cannot realize this non-causal system. तो ये सिस्टम क्या होगा? फिजिकली अनरिलाइजेबल होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में क्या पता, तो ये फिजिकली हम लोग इस सिस्टम को रियलाइज नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट, ये नॉन एंटीसिपेटरी होता है. और ये क्या होता है? एंटीसिपेटरी होता है. तो इसके 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं. तो ये बेसिक जो डेफिनेशन है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम की. अब इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग इसके कुछ एक कंडीशन देखेंगे. कंडीशन क्या होगी? अगर सपोज कोई रिस्पॉन्स है yt जो होगा वो कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा, या तो xt हो या xt माइनस टी नॉट. जो फंक्शन होना चाहिए वो तो या तो xt हो या तो t माइनस टी नॉट है. t माइनस टी नॉट मीन्स पास्ट इनपुट होना चाहिए, या कुछ ऐसे हो सकते हो कि जो yt होना चाहिए वो xt माइनस टी नॉट होना चाहिए, मतलब कुछ इस टाइप में होना चाहिए, जैसे t माइनस 2, t माइनस 3, t माइनस 5 लाइक दैट होना चाहिए, या प्रेजेंट होना चाहिए या पास्ट होना चाहिए. और इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन, इसके लिए प्रेजेंट भी होगा. अगर कॉजल नहीं होगा तो वो क्या होगा? नॉन कॉजल होगा. ठीक है. तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है. इसको क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे. नॉर्मली इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन ही आते हैं कि एक क्वेश्चन लिख देगा, पूछेगा कि ये बताओ कॉजल है कि नॉन कॉजल है, तो तुम्हें कंडीशन चेक करना है और बताना है कॉजल है कि नॉन कॉजल है. ओके, नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोज आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, yt इक्वल्स टू xt. बताओ ये सिस्टम, ये जो गिवन सिस्टम है, ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है? ओके, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? t की वैल्यू 0 पुट करनी है. तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू x ऑफ 0. तो इसका जो आउटपुट है, हमने t की जगह पे 0 पुट किया, तो जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है. देखो x0 क्या हो गया? t इक्वल्स टू 0 पे ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन एक से काम नहीं करना है, मुझे t इक्वल्स टू 1 भी चेक करना है. तो y ऑफ 1 इक्वल्स टू x1 अभी प्रेजेंट है, क्योंकि t इक्वल्स टू 1 अभी प्रेजेंट है ना, तो x1 भी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है. ओके, नाउ विल सी t इक्वल्स टू -1. तो t इक्वल्स टू -1, y ऑफ -1 इक्वल्स टू x ऑफ -1. तो y ऑफ -1 इक्वल्स टू x ऑफ -1, ये भी क्या है? प्रेजेंट है. ये भी क्या है? प्रेजेंट है. ये भी क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 सेम वही प्रेजेंट वैल्यू है. t इक्वल्स टू 1 x1. तो देखो ये जो सिस्टम है इसका रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स सभी प्रेजेंट वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है. ये प्रेजेंट वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है. दैट मींस जो ये गिवन सिस्टम है ये क्या है? तुम्हारा कॉजल है. ये सिस्टम क्या है? कॉजल सिस्टम है. ओके, नाउ डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. Question number second, let's see. Suppose yt equals to xt minus 2. ये क्वेश्चन है. सेम काम करना है. मान लो हम t इक्वल्स टू 0 रखें, तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू x
0 माइनस 2, y ऑफ 0 इक्वल्स टू x 0 माइनस 2। अब x 0 माइनस 2 क्या हो गया, x ऑफ माइनस 2। अब ध्यान दो, जो इसका रिस्पॉन्स है x ऑफ माइनस 2 t इक्वल्स टू 0 है, लेकिन ये इनपुट पे क्या मिल रहा है, x माइनस 2, मतलब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है। तो इसका जो आउटपुट है वो पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। देखो इसका जो आउटपुट है अभी इस टाइम पे वो कहाँ डिपेंड कर रहा है, पास्ट इनपुट पर। x माइनस 2 मतलब क्या है, पास्ट है। तो ये जो है ये पास्ट इनपुट है, t इक्वल्स टू 0 के पहले है t इक्वल्स टू माइनस 2। तो इसका मतलब जो ये इसका जो इनपुट है वो पास्ट है। दैट मीन्स एक कंडीशन हमको मिल गई। ठीक, एक बार और चेक करते हैं। सपोज टू t इक्वल्स टू कोई और वैल्यू डालो, -1 डाल दिए, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x ऑफ माइनस 3 हो जाएगा। देखो ये प्रेजेंट है, लेकिन ये आउट इनपुट क्या है, पास्ट है। x माइनस 3 क्या है, पास्ट है। t इक्वल्स टू मान लो तुम 3 मान लो, ओके, तो y ऑफ 3 इक्वल्स टू x ऑफ 3 माइनस 2 1। तो देखो ये प्रेजेंट, लेकिन ये इनपुट जो है वो क्या है, पास्ट इनपुट है। प्रेजेंट टाइम t इक्वल्स टू 3 है, लेकिन इनपुट क्या है, पास्ट है। दैट मीन्स ये जो गिवन सिस्टम है वो सिर्फ पास्ट इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या बताया था, अगर कोई रिस्पॉन्स प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे केवल डिपेंड करे तो वो क्या होगा, कॉजल होगा। तो ये गिवन सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉजल सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉजल सिस्टम। तो अगर कोई भी रिस्पॉन्स अगर प्रेजेंट या पास्ट पे ही डिपेंड कर रहा हो केवल, तो वो क्या होगा, कॉजल। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन कॉजल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स से आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, yt इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 1 या t प्लस 2 ले लो, चलो t प्लस 2। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट करते हैं। t की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, y ऑफ 0, ये रिस्पॉन्स t 0 पुट करो तो क्या आएगा, x ऑफ 0 प्लस 2। तो ध्यान से देख रहे हो कि इसका जो रिस्पॉन्स है, प्रेजेंट टाइम पे जो रिस्पॉन्स है वो फ्यूचर इनपुट पे x इक्वल्स टू 2 पे, 2 तो t इक्वल्स टू 0 से आगे होगा ना, तो ये x2 जो है ये क्या है, फ्यूचर इनपुट है। क्या है, फ्यूचर इनपुट। तो जो इसका रिस्पॉन्स है वो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल सिस्टम। मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो सिस्टम है, जो अभी हमें डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो सिस्टम होगा, रिस्पॉन्स सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो या तो xt है फंक्शन हो, या तो xt माइनस t नॉट हो। कुछ ऐसा फंक्शन है तभी सिस्टम क्या हो रहा है, कॉजल। और अगर t प्लस 2 हो गया तब वो क्या हो गया, नॉन कॉजल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स टेक some other example also. See the questions. yt equals to x of minus t। मान लो ये क्वेश्चन, अब बताना है कि ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है। सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो y इक्वल्स टू 0, y 0, x 0। ये तो फॉलो कर रहा है, ये प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी हम नहीं बोल सकते इसको कि ये कॉजल। देखो एक वैल्यू रख के नहीं पता कर सकते कि ये कॉजल है कि नहीं कॉजल है, डायरेक्ट आगे भी देखना पड़ेगा तुम्हें। मान लो t इक्वल्स टू 1 पुट करें, तो y ऑफ 1 इक्वल्स टू x ऑफ माइनस 1। ये भी सही है क्योंकि ये जो इनपुट ये x माइनस 1 है, ये पास्ट है ना, t इक्वल्स टू 1 प्रेजेंट है, तो x माइनस 1 क्या हो गया, पास्ट है। तो जो इसका रिस्पॉन्स है वो पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। x ऑफ माइनस 1 क्या है, पास्ट है, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये भी सही है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये कॉजल है। मान लो तुमने 2 स्टेप चेक किया और बोल दिया कॉजल है, ठीक है, लेकिन तीसरा भी चेक करो। माइनस की वैल्यू कोई पुट करके देखो, हमेशा याद रखो 3 वैल्यू जरूर पुट करो, 0 और एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, 3 वैल्यू रख के ही चेक करना है। ओके, सो हम चेक कर रहे हैं y माइनस 1 इक्वल्स टू x, इसकी जगह पे तुमने माइनस की मान रखा तो क्या हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारी प्रेजेंट है, लेकिन आउटपुट इनपुट क्या है, x1 माइनस 1 है, -1 के बाद आएगा
इसका मतलब ये x1 जो है वो क्या है, फ्यूचर इनपुट है। क्या है, फ्यूचर इनपुट। -1 प्रेजेंट है तो -1 से पहले होना चाहिए। अगर यहाँ -2 होता, -3 होता, -4 होता, तब ये पास्ट होता, लेकिन ये x1 हो गया, मतलब ये फ्यूचर इनपुट, मतलब कि जो इसका इनपुट है, इसका रिस्पॉन्स का जो इनपुट है वो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये रिस्पॉन्स फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये गिवन सिस्टम क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन कॉजल सिस्टम हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करना है ना। सी द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, व्हाई t इक्वल्स टू, लेट्स से मान लो हमने ले लिया x ऑफ 1/2t, ऐसा क्वेश्चन 1/2 या t/2 क्वेश्चन अब जैसा है, y t इक्वल्स टू x t/2। यहाँ भी तुमको करने के लिए सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो t इक्वल्स टू 0 जैसे पुट किया तो y 0 क्या आ गया, x ऑफ 0। ये तो सही है, इसका रिस्पॉन्स जो है प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। कहाँ डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट है। लेकिन आगे देखते हैं, t इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 यहाँ रखा तो क्या हो गया 1/2। x 1/2 1 के पीछे है ना, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट। तो ये पास्ट हो गया, लेकिन सही है। लेकिन एक काम करते हैं, फिर -1 पुट करते हैं। अगर जैसे ही तुमने -1 पुट किया तो यहाँ -1 हो गया और यहाँ क्या हो गया, x -1/2। अब देखो -1 बड़ा है कि -1/2 बड़ा है, -1/2 बड़ा है। तो -1/2 फ्यूचर हो गया ना। देखो -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1 होगा ना। तो अगर देखो ध्यान से, माइनस ऐसे करो, माइनस होगा, फिर -1/2 होगा, फिर 0 होगा ना। तो -1/2 आगे मतलब फ्यूचर है, तो x -1/2 इज द फ्यूचर इनपुट। ये कौन सा इनपुट है, फ्यूचर है। तो अगर फ्यूचर इनपुट आ गया, मतलब इसका रिस्पॉन्स जो है वो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तब ये जो सिस्टम है, ये एक भी अगर कोई कंडीशन फ्यूचर हो गई तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। कॉजल होने के लिए सभी इनपुट पास्ट होने चाहिए या प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो क्या होगा, कॉजल होगा। अदरवाइज सिस्टम क्या होगा, नॉन कॉजल होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम पे, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ भी चुके हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू अनदर टॉपिक। Suppose this question is y t equals to x 3t। एक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग हियर। तो t इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो 0 जैसे ही पुट किया तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, x ऑफ 0, 3 × 0 is 0। तो ये तो चलो प्रेजेंट है, ठीक है। t इक्वल्स टू 1 पुट करो तो y ऑफ 1 क्या हो गया, x ऑफ 3। तो देखो x ऑफ 3 तो फ्यूचर है ना, x ऑफ 3 क्या है, फ्यूचर है। इसका मतलब ये तो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन कॉजल। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप का है 80, तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो ये डायरेक्टली बोल सकते हो क्या होगा, ये नॉन कॉजल होगा, नॉन कॉजल सिस्टम। या कोई ऐसा सिस्टम दिया होगा, कुछ ऐसा होगा, ये a होगा और a अगर नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है, तब भी ये क्या होगा तुम्हारा, नॉन कॉजल। तो ये कुछ क्वेश्चंस है कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम के, और आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक। तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम के कंप्लीट कर लिए हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। सो अभी हमारा टॉपिक ये खत्म होता है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,
kindly do like this video, share with your friends and comment on this video. Okay, and also subscribe this video. Okay, thank you.